लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अब जोर शोर से चल रही हैं और हर दल, हर प्रत्याशी अपने अपने तरीके से चुनावी प्रचार में भी जुट गया है। झारखंड की दो ऐसी सीटें हैं जिसमें माना जा रहा था कि इस बार महागठबंधन को जीत मिल सकती है, लेकिन वो कौन से ऐसे दो फैक्टर हैं जो जीत की जो खुशी है या जीत की जो उम्मीद है उसे हार में तब्दील कर सकते हैं। क्या लोबिन हेम्ब्रम राजमहल, जो कि ये माना जा रहा था ये सेफ सीट है और जेएमएम से निकाल लेगी, विजय हांसदा को उम्मीदवार यहां से बनाया गया है, तो क्या ये माना जाए अगर लोबिन हेम्ब्रम यहां से चुनावी ताल ठोक रहे हैं तो ये जेएमएम के लिए मुश्किल होगी यहां से ये सीट निकालना। और लोहरदगा सीट की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस ने सुखदेव भगत को अपना कैंडिडेट बनाया है, लेकिन चमरा निंडा यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या ये सीट कांग्रेस के लिए इतनी आसान हो पाएगी? इन दोनों सीटों पर मंथन करेंगे। हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, बहुत सेफ सीट मानी जा रही थी राजमहल की, और राजमहल में विजय हांसदा जेएमएम से कैंडिडेट हैं और पिछली बार के सांसद भी हैं, चुनाव उन्होंने जीता और इस बार भी बहुत कॉन्फिडेंट जेएमएम है कि वो तो सीट निकालेंगे, इसलिए कैंडिडेट चेंज भी नहीं हुआ। लेकिन जब लोबिन हेम्ब्रम की एंट्री होती है, वो लगातार सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं, राज्य सरकार के खिलाफ, हेमंत के खिलाफ, और अब जब उनकी एंट्री होती है तो ये सीट अब जेएमएम के लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी? जेएमएम में रहते ही वो अगर वो चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय पर्चा भरते हैं, लेकिन कैंडिडेट के साथ जो कार्यकर्ता होते हैं वो जेएमएम के ही हैं, तो ये कितना नुकसानदेह हो सकता है? जी देखिए, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे तो राजमहल सीटिंग सीट है जेएमएम की, और ऐसे में इससे पहले भी विजय हांसदा को ही झामुमो की ओर से टिकट मिला था और विजय हांसदा जीत हासिल किए थे। उनके ऑपोजिट में यानी कि भारतीय जनता पार्टी से हेमलाल मुर्मू थे और हेमलाल मुर्मू हार चुके थे, और ऐसे में विजय हांसदा भारी मतों से जीत हासिल किए थे। लगभग कहा जा रहा है 99,000 वोट से वो जीत हासिल किए थे, और इस बार भी झामुमो की ओर से उन्हीं चुनावी मैदान में उतारा गया है। और ऐसे में माना जा रहा है कि इससे पहले भी विजय हांसदा लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ये मालूम चल गया था कि झामुमो की ओर से उन्हें इस बार टिकट मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर जो विधायक है, बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम, उनका यही कहना था कि अगर पार्टी की ओर से उन्हें राजमहल से टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और जब पार्टी की ओर से यानी कि झामुमो की ओर से सूची को सार्वजनिक किया गया, घोषणा की गई, तब ये मालूम चला कि राजमहल से एक बार फिर से विजय हांसदा को ही टिकट मिला है। और उसके बाद लोबिन हेम्ब्रम दूसरे ही दिन या फिर 2 से 3 दिनों के अंदर ही उन्होंने घोषणा कर दी कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे राजमहल से। अब सवाल ये उठता है आसिया कि विजय हांसदा जो वहां से पहले से ही जीत हासिल किए थे उसी सीट से, राजमहल से 2019 में जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की थी, और जेएमएम के हैं, तो क्या कोशिश होगी जेएमएम की लोबिन हेम्ब्रम को मनाया जाए, बना लिया जाए ताकि नुकसान उस सीट का ना हो? जी देखिए, सवाल ये भी है कि आखिर झामुमो की ओर से क्या कुछ स्टेप जो है वो लिए जाएंगे, क्योंकि झामुमो बिल्कुल नहीं चाहेगा आसिया कि एक जगह से दो ही या फिर झामुमो के जो 2 विधायक है एक जगह से उठे। एक तो पहले से सांसद रहे हैं, और दूसरी ओर अगर बात करेंगे बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम की, तो अगर वो भी वहां से उठेंगे तो कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो विजय हांसदा को उठानी पड़ेगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि झामुमो से अगर लोबिन हेम्ब्रम उठेंगे तो कहीं ना कहीं जो वोट का बंटवारा है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर झामुमो की ओर से ये कोशिश जरूर की जाएगी कि लोबिन हेम्ब्रम किसी तरीके से मान जाए और वो बैकफुट पर आ जाए, ताकि विजय हांसदा फ्रंट फुट पर रहे और तमाम कार्य वो करे। क्योंकि विजय हांसदा की बात करेंगे तो विजय हांसदा 2 बार चुने गए हैं सांसद के तौर पे, और ऐसे पे कह सकते हैं कि विजय हांसदा की ये कोशिश रहेगी आसिया कि अगर झामुमो का वो सीटिंग सीट है तो वो झामुमो के हाथ से ना जाए। और ऐसे में अगर बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी की ओर से जरूर प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी गई है, लेकिन विजय हांसदा की ओर से ये कोशिश की जाएगी कि जो सीटिंग सीट है झामुमो की वो किसी और के पास ना जाए, क्योंकि 2 बार से अगर वो सांसद रहे तो कहीं ना कहीं उनकी पकड़ है, और झामुमो की एक वोट बैंक जो है वो राजमहल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर लोबिन हेम्ब्रम सीन में आते हैं, हालांकि वो सीन में आ चुके हैं, वही वोट कटेंगे फिर लोबिन हेम्ब्रम में जाएंगे तो मुश्किलें हो सकती है विजय हांसदा को, कि अगर मैंने आपको पहले कहा कि अगर वोट का बंटवारा होगा तो दोनों को नुकसान होगा, और इसका फायदा किसको होगा? बीजेपी को होगा। तो ये यहाँ पर
झामुमो को ये समझने की जरूरत होगी कि अगर लोबिन हेम्ब्रम को ये लोग समझाने में कामयाब रहते हैं तो शायद झामुमो जो है वो जीत हासिल कर सकता है, और अगर ये लोग लोबिन हेम्ब्रम को नहीं समझाएंगे तो शायद जो इन लोग दोनों का आपस में भिड़ंत होगा, क्योंकि ये लोग भूल चुके हैं आसिया कि इंडिया गठबंधन की जो लड़ाई है वो सिर्फ इंडिया गठबंधन खुद के साथ नहीं है, इनकी जो लड़ाई है वो एनडीए के साथ है। तो अगर आमने सामने झामुमो के ही दो नेता रहेंगे तो वोट जो है वो वोटों का बंटवारा होगा और इसका फायदा सीधा बीजेपी के होगा। बिल्कुल, तो इस सीट पर अब जेएमएम को वर्क करना होगा और लोबिन हेम्ब्रम को बैठाना होगा, उन्हें मनाना होगा। लोहरदगा सीट की बात करते हैं जहां से कांग्रेस ने सुखदेव भगत को टिकट दिया है, लेकिन चमरा लेंडा भी यहां से ताल ठोक रहे थे और ये जेएमएम के कार्यकर्ताओं की भी मांग थी कि यहाँ से जेएमएम का कैंडिडेट हो। ऐसे में क्या यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी के लिए अब मुश्किलें हैं, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट भी बीजेपी की सीट रही सुदर्शन भगत, हालांकि उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन अब सुखदेव भगत के लिए चमरा लिंडा भी खड़े होंगे, बीजेपी का भी कैंडिडेट होगा, तो ये उनके लिए कितनी मुश्किल होगी। जो देखिए, जब से कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई थी लोहरदगा से, और उससे पहले ही जो विरोध का स्वर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि वहां से झामुमो के ही प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए, और चमरा लिंडा इसको लेकर लगातार अपनी बात को रख रहे थे। तो कह सकते हैं कि जब चमरा लिंडा को टिकट नहीं मिला तो उसके बाद से वो यही बोल रहे थे कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है कि अगर झामुमो चमरा लिंडा को भी नहीं मना पाएगा तो चमरा लिंडा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और इसका असर या फिर कह सकते हैं वोटों का जो बंटवारा है वो सीधा कांग्रेस में भी दिखेगा और निर्दलीय जो लड़ेंगे चुनाव चमरा लिंडा उन पर दिखेगा, और इसका फायदा बीजेपी को होगा। और दूसरी ओर अगर बात करेंगे 2019 की, तो आपने देखा होगा कि चमरा लिंडा चुनाव नहीं लड़े थे और इसका फायदा जरूर कांग्रेस को मिला था, लेकिन कांग्रेस जीत हासिल नहीं की थी आसिया, लेकिन ज्यादा वोट से कांग्रेस पीछे नहीं थी, लगभग 9000 समथिंग वोट जो है वो कांग्रेस उससे पीछे थी। तो कह सकते हैं कि अगर चमरा लिंडा उठते हैं तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं नुकसान होगा, और ये शायद कांग्रेस और झामुमो को समझने की जरूरत है, क्योंकि चमरा लिंडा ने स्पष्ट कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि हाल फिलहाल में उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्र के हवाले से कोशिश होगी इंडिया गठबंधन को अगर जीत दिलाना है, कम से कम 2 सीट पर अगर वो चाह रही जहां कैंडिडेट की घोषणा होगी कि उसे जीत मिले, तो इन दोनों बागी नेताओं को बैठाना होगा, समझाना होगा, तभी ये सीट जीतना। अच्छा, बीच में आपने देखा होगा कि सीएम हाउस में जो बैठक हुई थी उसमें चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम नहीं पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं नाराजगी जो है उस वक्त दिख रही थी। वो जता रहे कि उन्हें टिकट चाहिए था, लेकिन फिर देखना होगा कि अब ये जो बगावत हो रही है, ये दोनों कैंडिडेट अगर खड़े होते हैं तो किसके वोट बैंक में ये सेंधमारी करते हैं और क्या वोट बैंक बिखरता है, तो इसका फायदा क्या एनडीए को मिलेगा, इस पर मंथन करना होगा इंडिया गठबंधन को। फिलहाल बाकी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी तरह आप तक चुनावी अपडेट पहुंचाते रहेंगे।